जय श्री माँ। ये यहाँ थे अपन 456 के ऊपर। यहाँ से मैं फिर पढ़ देता हूँ। प्राचीन चातुर्वर्ण व्यवस्था का त्रिविध पहलू था। इसने सामाजिक एवं आर्थिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक स्वरूप ग्रहण किया। अपने आर्थिक पहलू की आर्थिक दृष्टि से हेलो। आर्थिक पहलू की दृष्टि से इसने समुदाय के अंदर सामाजिक मनुष्य के 4 कर्तव्य स्वीकार किए: धार्मिक एवं बौद्धिक, राजनीतिक, आर्थिक और सेवा संबंधी कार्य। इस तरह 4 प्रकार के कर्म हैं: धार्मिक पौरोहित्य, साहित्य, शिक्षा और ज्ञान का कर्म, शासन, राजनीति, प्रशासन और युद्ध का कर्म, उत्पादन, धनोपार्जन और विनिमय का कर्म, वैतनिक श्रम और सेवा का क्रम। 4 सुस्पष्ट वर्गों के बीच इन 4 कार्यों के विभाजन के ऊपर समाज की संपूर्ण व्यवस्था को प्रतिष्ठित और सुस्थिर करने का यत्न किया गया। ये पढ़ लिया था। यह व्यवस्था भारत की कोई निराली विशेषता नहीं थी, अपितु किन्हीं भेदों के साथ यह अन्य प्राचीन या मध्ययुगीन समाजों में भी सामाजिक विकास की एक अवस्था का प्रधान लक्षण थी। ये 4 कर्म सभी सामान्य समाजों में जीवन में अब भी मूलभूत रूप से अंतर्निहित हैं। मतलब ये जो विभागीकरण है कि एक ज्ञान के पक्ष को, एक उसके रक्षा के पक्ष को, तीसरा फिर बाद के अंदर व्यापार है और है उसके पक्ष को, और चौथा है फिर बाद के अंदर जो मीनियल सर्विस है या डिटेल्ड और कोई दूसरी चीजें हैं उसको। परंतु वे स्पष्ट विभाग अब कहीं नहीं है। और पुरानी व्यवस्था में, और जो यहाँ से गई थी, क्योंकि रूट्स तो सारे के सारे वैदिक ही थे, तो उसके अंदर, और उसके अंदर भी जाति आर्य है या कौन सी है, ये देखने की बात है। क्योंकि ये वर्ग होना, अगर आप इसको आज एट्रीब्यूट करो तो आज ये उस तरीके से नहीं हो पाते। चारों चीजें देखने तो मिलती हैं, पर उसका क्या है, देखो ये क्या कहते हैं, पुरानी व्यवस्था सर्वत्र भंग हो गई और उसके स्थान पर एक अधिक अस्थिर व्यवस्था, या जैसा कि हम भारत में देखते हैं, एक अस्त-व्यस्त एवं जटिल सामाजिक रूढ़ता एवं आर्थिक गतिहीनता का जन्म हुआ। गतिहीनता, गतिहीनता मतलब एक जगह जहां उसका प्रस्तरीकरण हो गया। आर्थिक गतिहीनता मतलब ये नहीं कि आपका आर्थिक तंत्र जो है वो नीचे जा रहा है, ये नहीं। और आप फिक्स्ड हो गए, इसके अंदर की मैं तो इस परिवार से आता हूँ, यही वाला मेरा कर्म है। तो ये जो गतिहीनता है, सामाजिक रूढ़ता एवं आर्थिक गतिहीनता का जन्म हुआ, जो ह्रास को प्राप्त होकर जातियों के संकर में परिणत हो गई। ये उसके अंदर संकरण हो गया, आपस के अंदर उनकी कोई प्योरिटी रही नहीं। वो कई कारणों से हो गया, क्योंकि जो स्पिरिट है, एक्चुअल में ये सारा वर्णन यदि आप इंडियन कल्चर की किताब पढ़ोगे तो इसके बेसिक्स समझ में आएँगे। तो इसके बाद जो कमेंट्री है, वो इसको थोड़ा क्लियर कर देगी ये संकरण आता क्यों है। भारत की ही कोई ये अलग बात नहीं है। व्यक्ति के जीवन में भी आध्यात्मिक पुकार लेके वो बहुत जबरदस्त तीव्र रूप से चलता है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अगर वो स्पिरिट थोड़ी-सी डाउन हो जाती है, गुरुजी रहे, गुरुजी ने एक आश्रम की स्थापना करी। उनके डायरेक्टली संपर्क के अंदर जो लोग हैं, वो तो मान लो उस चीज़ से भावित हैं। उससे नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी, धीरे-धीरे वो जो मूल भाव है, वो नहीं रहता। वो नहीं रहता, चीज़ें dwindle करने लगती हैं। तो ये हमेशा ही हर जगह, अगर अंदर की आत्मा या भावना आपकी जीवंत नहीं है, तो ये संकरण हो ही जाएगा। इसको रोका नहीं जा सकता। बात ये है कि आप उस आइडियल को कितना फ्रेश रख पाते हो। अगर ये नहीं होता, तो हमारे अपने जीवन में देख सकते हैं। जिस चीज़ के प्रति ये भाव न हो, जितना प्रबल हो तब तक वो चीज़ जीवित रहती है, उसके बाद वो जीवित नहीं रह पाती।
इस आर्थिक कर्म विभाग के साथ एक सांस्कृतिक विचार भी जुड़ा हुआ था, जो प्रत्येक श्रेणी को उसका धार्मिक आचार, उसका मान मर्यादा का नियम, मतलब उसके अंदर मान मर्यादा, उसकी रेपुटेशन, कि उसकी मर्यादा है उस चीज के अंदर। अगर कोई शूद्र भी है, उसको उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, उस बात के अंदर, अपने कार्य के अंदर हीनता का भाव नहीं है। तो धार्मिक आचार, मान मर्यादा का नियम, उसमें कहीं भी कि ये हीन है, ये है, ये तो बाद की भ्रांतियां हैं। अपने कर्म को लेके यदि आपके अंदर ये अंतर्विरोध हो, आप कैरी आउट नहीं कर पाओगे फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। मुश्किल से अगर कोई एक कर भी लेता है, तो उसके अंदर दूसरे फिर बाद में नहीं कर सकते। एक आपकी जनरेशन को मजबूरन कोई काम करवा भी लेते हो, तो दूसरा वाला नहीं कर सकता उसको। तो जब तक आपको अपने काम में सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, उसके अंदर एक ये भान कि अरे ये तो ऐसी चीज है जो मेरे को विशेष रूप से दी गई है, ये यदि न हो और आपका रिस्पेक्ट खो जाए, यही काम किया है इन्होंने। आपके मूल में जो जड़ें हैं भारतीय संस्कृति की, उनसे विच्छिन्न करके अपने ही जो रूप भारतीय संस्कृति के हैं, उनके प्रति आप में ये भाव आ गया, यार ये दकियानुसी हैं। और रिस्पेक्ट जो बाहर से वो जो दे रहे हैं, वो जितनी भी चीजें दे रहे हैं, उसमें रिस्पेक्ट, तो ऑटोमेटिकली आप तो तैयार बैठ गए उसके लिए। यही तो वो जो मैकॉले का पत्र था, उसने कहा मैंने इतना तैयार कर दिया, आप भी अगर वो नहीं कर पाते तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो इतनी तैयारी कर दी यहाँ, एक तो इनका सेल्फ रिस्पेक्ट ही आने वाले समय के अंदर खत्म हो जाएगा। तो ये तो पूर्ण रूप से जो सबसे पहले बागडोर इस देश की जिन लोगों के हाथ के अंदर थी, उनमें बिल्कुल था ही नहीं। उन्होंने कहा मजबूरन हम तो भारतीय हैं, बाकी तो दिल से तो हम वही हैं, वेस्टर्नर्स हैं। मतलब कहीं संकोच नहीं था उनको ये कहने के अंदर। पहले जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन वो तो ये कह रहे थे भई हमारे मंदिर ये भाखड़ा नांगल हैं। फिर बाद में आपके रुड़की के अंदर जाके अरे भई तुम्हारे पास ये जो मेरे को तो इससे एनवी करता हूँ मैं। कहाँ हम मंदिरों के पीछे इनके पीछे लग रहे थे, ये चीज़ है करने की। और ये करके भी फिर बाद के अंदर ये देखो आप खाली एक ही वर्ग के ऊपर वो कह पाते थे, दूसरे वाले में हिम्मत नहीं थी उनकी। ये देखने की बात है। तो मान मर्यादा का नियम, नैतिक विधान, उपयुक्त शिक्षा और प्रशिक्षण, चारित्रिक विशेषता, शिक्षा और प्रशिक्षण उस श्रेणी वर्ग के अनुसार, परिवारगत आदर्श एवं अनुशासन मर्यादा प्रदान करता था। ये ही सारी बातें अपन उसके अंदर कर रहे हैं। जीवन के तथ्य सदा इस विचार के अनुरूप ही नहीं होते थे। मानसिक आदर्श और प्राणिक एवं भौतिक व्यवहार के बीच एक प्रकार की खाई सदा ही देखने में आती है। हम भी जो डीपेस्ट हमारी जो चीज है, पर एक्चुअल कर्म के अंदर आते आते बीच में कहीं न कहीं यही साधना है। इस खाई को आप कितना पाट सकते हो, उसको बंद कर सकते हो कि भावना आपकी सीधे आपके कर्मों तक वैसी की वैसी आ जाए, ये साधना है। आपके अंदर की भीतर की जो चीज है, तो ये खाई मानसिक आदर्श और भौतिक व्यवहार, प्राणिक और भौतिक व्यवहार, परंतु यथासंभव एक वास्तविक संगति या अनुरूपता बनाए रखने के लिए अनवरत और कठोर प्रयत्न किया जाता था। इस प्रयत्न का महत्व और भूतकाल में सामाजिक मनुष्य के प्रशिक्षण के लिए इसने जिस सांस्कृतिक आदर्श एवं वातावरण की सृष्टि की, उसका महत्व जितना बखान किया जाए, थोड़ा है। परंतु आज एक ऐतिहासिक, भूतकालिक एवं विकासात्मक अर्थ से अधिक इसका कुछ महत्व नहीं। इसलिए आज ये व्यवस्था समझ नहीं आती। आज के टर्म्स में, आज की मेंटालिटी में जब हम इसको रीड करने का प्रयास करते हैं, तो जितना हम कल्पना कर पाते हैं, उतना कर पाते हैं। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि बिना साधना, यदि आपका साधना में प्रवेश नहीं है, आप इसकी अवधारणा तक भी नहीं कर सकते। वो इस कारण मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आज ये इसका अर्थ मतलब ये कह रहे हैं ना, परंतु आज एक ऐतिहासिक, भूतकालिक एवं विकासात्मक अर्थ से, विकासात्मक अर्थ मतलब
कि आपके क्रम विकास किसी किसी अवस्था विशेष के ऊपर ये एक एक समय रहा ऐसा, आज ये नहीं है। तो खाली उस समय एक एवोल्यूशनरी टाइम के अंदर कभी ये रही, बस, तो तुरंत के अंदर उसकी प्रासंगिकता आप तो उसको मान ही नहीं रहे। तो अब इसके ऊपर चर्चा करना, इसके लिए आधार ही नहीं बनता। आपको लगता है आप इसको समझ रहे हैं, बाकी एक्चुअल में साधना यदि आपने सीरियसली उसको नहीं अपनाई है, ये नहीं समझ में आ सकता। तो ये साफ-साफ ये कह रहे हैं, अर्थ से अधिक इसका कुछ महत्व नहीं आज। अंतिम बात यह है कि जहाँ कहीं यह वर्ण प्रथा विद्यमान थी, वहाँ इसे कम या अधिक एक धार्मिक समर्थन प्राप्त था। पूर्व में अधिक, पूर्व मतलब ये जो ईस्ट है, और यूरोप में बहुत कम, और भारत में तो इसकी एक गंभीरतर आध्यात्मिक उपयोगिता एवं महत्ता भी स्वीकार की जाती थी। यहाँ इसीलिए मैंने कहा कि और जगह चाहे ये व्यवस्था रही हो, 4 वर्गों की, आप आज भी कह सकते हो कि मेरा इंक्लिनेशन कौन से फील्ड की तरफ ज़्यादा है, पर आप उसको वर्ण से एट्रिब्यूट कर बैठो, वो बात नहीं है। यही दीपक जी कह रहे थे, ये वाली बात नहीं समझ में आ रही। ये और डीपर चीज़ है, क्योंकि आज हमको दिखता तो है ही, एक कोई इस फील्ड के अंदर जा रहा है जो ज्ञान पक्ष से संबंध रखता हो, और उसके अंदर भी, ज्ञान पक्ष के अंदर भी कोई तो उसको खाली उसी स्तर तक, या कोई उदरपूर्ति तक रखता है उसको, या कोई अगर इतने भड़के तरीके से उदरपूर्ति में भी नहीं है, तो भी कोई विशेष उसमें कोई ये नहीं। और एक जो है उसके अंदर पूरा जाता है, तो भी उसका जो आपके सच्चे वर्ण हैं, उससे और उस बात का अंतर है। यह आध्यात्मिक अर्थ ही गीता की शिक्षा का वास्तविक सारमर्म है। अब इसके ऊपर ये कमेंट्री आ गई। जब मानव चेतना में पतन आता है, जो ऊपर बात आ रही थी ह्रास की, कि कैसे जब पतन आता है, नीचे आता है। अब ये ध्यान से समझिए आप। जब मानव चेतना में पतन आता है, तब व्यक्ति में यह क्षमता नहीं रहती कि वह आंतरिक विधान के अनुसार कर्मों को कर सके, और इसलिए उसे बाहरी मानकों या आधारों की आवश्यकता होती है। भाई जो ऋषि है, या इस समय भी हम मानक ढूंढें, कहाँ से ढूंढें? तो हम ढूंढते हैं माँ के अंदर। माँ ने क्या कहा है इस संबंध में? श्री अरविंद ने क्या कहा है इस संबंध में? अच्छा, ये तो हम ढूंढते हैं, पर अब उसको किस दृष्टिकोण से? क्योंकि उनकी पुस्तकों के साथ भी जिस तरीके की डीलिंग होती है, भई आप अपने फ्रेमवर्क को, अपने शब्दों को श्री अरविंद के मुँह में डालने का प्रयास करते हैं। कोई भी व्यक्ति ये कि मेरे ये विचार हैं, और अगर वो तटस्थ भी है, वो किसी प्रायोजित उद्देश्य से, या किसी उसके ये नहीं है कि श्री अरविंद से अपनी बात को जस्टिफाई करवाना। कुछ तो ये है उनको जो जस्टिफाई करवाना होता है, उसी तरीके के पत्र हैं। उसमें से कोई एक लाइन, कोई एक चीज़, उसको इस तरीके से प्रस्तुत करेंगे कि उनकी बात की भई ये जस्टिफाइड है। अगर इसमें भी नहीं, आप तटस्थ भी हो, बिल्कुल निष्पक्ष भी हो, जैसा कि गीता की प्रस्तावना में हमने बात करी थी, तो भी एक गीता के कितने-कितने अर्थ लगाए जा रहे हैं, और उसमें कोट किया जा रहा है गीता को कि देखो गीता ये कह रही है। तो श्री अरविंद कह रहे हैं गीता में सारे अलग मत प्रस्तुत करके, इसमें एक मत है कि गीता भिन्न-भिन्न चीज़ें कह रही हैं। इस बात में एक मत है। तो इसलिए आंतरिक विधान के अनुसार कर्मों को कर सके, और इसलिए उसे बाहरी मानकों या आधारों की आवश्यकता होती है। इसीलिए मानव चेतना में आई गिरावट के कारण जब वर्ण व्यवस्था अपना विशुद्ध रूप न रख सकी, तो आनुवांशिकता को ही सिद्धांत मानने की आवश्यकता हुई, क्योंकि आंतरिक मानक के अभाव में समाज की व्यवस्था के लिए किसी बाहरी मानक का होना आवश्यक था। भाई आंतरिक आपके इंट्यूशन जैसे ही क्षीण होती है, मतलब आप सामान्य जीवन की बात छोड़िए, आध्यात्मिक जीवन के अंदर जब आप एक दूसरे आधार के ऊपर खड़े होते हैं, तो आप क्या मानते हैं? सारे समय इंट्यूशन ऐसे, श्री अरविंद कह रहे हैं मेरे को जिस समय ये आता था, उस समय वेदों का काम करता था, उसके अलावा नहीं करता था। तो जबकि उनकी सामान्य स्थिति हमारे डीपेस्ट ध्यानस्थ अवस्थित अवस्था से भी कहीं कुछ और ही होती होगी। तो इसमें एक समझने की बात है कि ये आप सोचते हैं वो हर समय वैसे ही होते होंगे, हर समय ध्यान की अवस्था में होते होंगे। ये मूर्खता है। ये तो हम समझते हैं कि ऐसा होता होगा, क्योंकि हमको सेंस नहीं है। हम पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
ऐसी चीज की जिसका कोई हमको सेंस नहीं है, परंतु जिसे हम चेतना का पतन या ह्रास कहते हैं, उसका भी अपना गुह्य कारण था। ये हमने बात करी थी कि कैसे सबसे पहले इंट्यूशन के आधार पे वैदिक समय पे धीरे धीरे मेंटेलिटी आई। इसमें ह्रास कहें या फिर ये कहें कि अपने वैभवों से, जहां सुपर कॉन्शियस से लेके और बिल्कुल घोर मैटर तक, ये सारा इस तरीके का प्रयास है कि अपने स्तर के ऊपर तो दिव्य है ही, यहां भी दिव्यता आ जाए। इसलिए मैटर के अंदर भी दिव्यता आ जाए। तो माँ ने कहा, जब सेल्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, जब शरीर के अंदर काम हो रहा था, तब जो उसमें से आनंद है, तब मैंने जाना कि ये क्यों ये सारी अभिव्यक्ति है। तो ह्रास आप इसलिए कहते हो क्योंकि आप उस अवस्था में थे, आप आश्रम में गए, माँ के लिए जबरदस्त साइकिक भाव से भरे हुए हैं। पर वो सारे समय वो नहीं रहता, और उसका कारण है कोई गलत सही की बात नहीं है, और ये भी नहीं कि आपका पतन हो गया, कि आपके जो साइकिक भाव था वो नहीं रहा तो आपका पतन हो गया, ऐसा नहीं है। आप किसी भावना से गए, पर अब आपके जो मुद्दे हैं वो प्रैक्टिकल हो जाते हैं, कि मैं किचन में काम कर रहा हूँ, अब उसके अंदर आप भाव तो है आपके, पर उसका एक्सप्रेशन जो आप भजन के अंदर जो एक है, अब वहाँ एक्सप्रेशन तो चेंज हो जाएगा। दूसरे, साधना के अंदर और सारे भाग हैं। पहले सारे कमरे बंद थे, अब एक-एक कमरा खुलना शुरू होगा। उसकी जब जब प्यूरिफिकेशन शुरू हो जाएगा, एकदम से धूल उड़ेगी। आपको लगता है अरे! कितनी शांति से थे, कितनी सफाई थी। यहाँ एक कमरा बड़ी मुश्किल से साफ हुआ नहीं, फिर दूसरे को खोल के धूल करनी शुरू कर दी। ये आदमी तो, कहाँ हम वैभव में थे, कहाँ धूल ही धूल हो गई। ऐसा नहीं है ये। तो जैसे ही आप साधना, सीरियसली साधना अपनाते हैं, आपके दूसरे भाग है, माइंड है, वाइटल है, फिजिकल है। तो ये सारी साधना के अंदर जब जैसे-जैसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे ही फिजिकल के ऊपर आती है, आप ये देखते हैं यार भाव तो लेके आया था एक, ये क्या हुआ? इसके अंदर ये वाली बातें जो जो फिजिकल से उठ के आ रही है, ये तो उस समय थी ही नहीं। जब मैंने साधना शुरू करी थी उस समय, क्योंकि व्यक्ति जानता तो है ही, सिंसियर है। वो अपने मुँह का टेस्ट, वो उस समय किस चेतना की स्थिति, क्या भाव, वो सारी चीज़ों को जानता है, उस इंटेंसिटी के रस को जानता है जिससे उसने शुरू किया। आज जब उसको अपने भौतिक से डील करना पड़ता है, वो देखता है वो समय कहाँ गया भई, विश्वास ही नहीं बैठ रहा, प्रवृत्ति नहीं आ रही कर्म के प्रति, क्योंकि तामसिकता है इसमें, शरीर के अंदर जड़ता है। तो जैसे ही शरीर प्रभावी होगा, तो नई कोई चीज़ करने के प्रति प्रमाद आ जाएगा, डिटेल में काम नहीं कर पाएँगे, विचारों के अंदर मंदता आ जाएगी, आपकी प्रवृत्ति नहीं रहेगी। तो इसमें आप र क को रहेगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है इसमें? क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वही रूटीन, वही सारी चीज़, ये क्या साधना है, क्या सेटअप है ये? तो वो ही जो आप सारे बंधन तोड़ के वहाँ सोच रहे थे कि मैं माँ के पास चलूँ, वो ही सेटअप आपको काटने के लिए दौड़ने लगता है। ये मैं कहाँ आ गया? ये तो जेल में आ गया। और बाद में रिजेंटमेंट ये आता है, ओहो! मैंने तो अपना जो पुराना सारी जो टाइज़ थी वो खत्म कर दी। अब मैं वापस जाऊँ तो कैसे जाऊँ? तो ऐसे ही लोग फिर बाद में कहते हैं, अरे भई यहाँ तो ध्यान ही रख के आया करो। यहाँ अपना बैंक बैलेंस भी साथ में रखना चाहिए, यहाँ ये भी रखना चाहिए। ख़ैर ऐसों की तो बात ही नहीं हो रही, वो तो बिल्कुल इनसिंसियर हैं, जिन्होंने हर समय इस तरीके का कोई न कोई अलग से पकड़ बनाई रखी हो। आपका हवाई जहाज़ उड़ने वाला है और आपने बाहर से किसी रस्सी से अपने आप को बाँध रखा है, आप छिन्न-भिन्न हो जाएँगे और उसके कारण आप स्वयं होंगे। और फिर बाद में ये कहना कि देखिए मैंने अपने आप को उससे बाँधे रखा था, तो मैं कुछ बच गया नहीं, तो देखो क्या होता मेरा। इतना नुकसान तो फिर भी हो गया इस प्लेन में बैठने के कारण। सच्चा आदमी उसको ये कहेगा, ये उसमें बैठने के कारण नहीं हुआ। तेरी इनसिंसियरिटी जितने स्तर के ऊपर थी उस कारण हुआ। ये बात कहने के लिए बहुत डीप आपका स्टेशन चाहिए, नहीं आप कह नहीं सकते, क्योंकि जीवन में ये, अभी तो आप एक उदाहरण के माध्यम से इस तरीके से देख रहे हैं, पर जब जीवन में घटित होता है वो ऐसे नहीं आता। अतः भारतीय संस्कृति में आए इन विभिन्न कालों के अपने गहरे कारण थे। इसका एक कारण था बदलता युग चक्र। इसके विषय में श्री अरविंद कहते हैं कि अब ये चारों युगों की जो बात आती है, वो इसके अंदर बात आ गई। हिंदुओं की युग गणना के सिद्धांत के अनुसार द्वापर युग में
हर चीज नियमबद्ध, विधिबद्ध, विधानबद्ध हो जाती है। सत्ययुग में भगवान विष्णु यज्ञ रूप धारण करके, ये मैं पहले आपको कई बार कोट कर चुका हूं ये, पर अब डायरेक्टली श्री अरविंद की बात आ गई इसमें, कि सत्ययुग में भगवान विष्णु यज्ञ रूप धारण करके मनुष्यों में अवतरित होते हैं। यज्ञ, यज्ञ का विधान तो हम पढ़ चुके हैं एट लेंथ। श्रद्धा, भक्ति तथा आत्म निवेदन का भाव है, तथा सत्य युग में मनुष्यों के हृदयों में यज्ञ का साम्राज्य होता है, तथा बाहरी विधि विधान, कर्मकांड, बाहरी यज्ञ यागादि, सुविस्तृत नियम कानून, शासन प्रणाली, जाति भेद, वर्ग भेद, धार्मिक मत मतांतरों की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। ये उस युग के अंदर युग की ही बात है ये, उसमें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। मनुष्य अपनी परिशुद्ध प्रकृति की आवश्यकता के अनुसार तथा अपने संपूर्ण ज्ञान के आधार पर धर्म, नियम का पालन करते हैं। ईश्वर का साम्राज्य तथा वेदों का उसकी ईश्वर की प्रजा के हृदय में निवास होता है। ईश्वर का साम्राज्य और वेदों का उसकी ईश्वर की प्रजा के हृदय में निवास होता है। सबके हृदय के अंदर ये प्रतिष्ठित होता है। कुछ का तो ये मानना है जो देवगण का यहाँ आना, यहाँ से स्वर्गलोक के अंदर जाना, ये वैसे भी संभव था। आज हमको ये लगता है कि ये कथा है, वो कह रहे हैं अरे युग चक्र के साथ इसमें भी फर्क आ गया। त्रेता युग में प्राचीन सम्यक व्यवस्था टूटनी शुरू हो जाती है, तथा भगवान विष्णु चक्रवर्ती राजा के रूप में, योद्धा तथा शासक के रूप में अवतरित होते हैं, यथा कार्तवीर, परशुराम तथा राम। और शस्त्र तथा शास्त्र एवं लिखित वेद मनुष्यों पर शासन करने के लिए संस्थापित किए जाते हैं। किंतु अभी भी अत्यधिक मात्रा में नमनीयता तथा स्वतंत्रता बनी रहती है, तथा एक सीमा के अंदर मनुष्य अपनी उस प्रकृति की स्वस्थ प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं, जो अपनी पवित्रता से प्रथम अवनति के कारण थोड़ा सा, प्रथम अवनति पहली जो स्टेज से थोड़ा नीचे आ गया। अब ये नीचे कहें या युग चक्र इस तरीके से कहें, आप सुबह उठे एनर्जी से फुल हैं, पर धीरे धीरे दिन भी खिलेगा, उसमें आप कर्म करेंगे, दिन के साथ साथ धीरे 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 आपको थकान आएगी। ये क्रम चलता है, डिपेंड करता है आप इसका विवेचन किस तरीके से करते हैं। अवनति है या एक चक्र है जिसके अंदर ये स्टेजेज आ रही हैं, लाइफ साइकिल भी है। बीज है, आपने लगाया, ऊर्जा के साथ, कितनी ऊर्जा के साथ ऊपर उठता है। एक स्टेज के ऊपर जाके फिर बाद में वो पेड़ उसी स्तर के ऊपर, लगभग उसी स्तर के ऊपर है। वहीं उसके अंदर पतझड़ है, नए पत्ते आना है, वो क्रम चलता रहता है। तो ये वास्तव में कोई अवनति इसको कहें, पर एक चक्र है ये। द्वापर में आकर चेतना तथा विचारों के स्थान पर उनके बाह्य रूप तथा नियम अब धर्म, नैतिकता तथा समाज के शासक बन जाते हैं। तब भगवान विष्णु व्यास का रूप धारण करके अवतार लेते हैं, जो ज्ञान को संहिताबद्ध करने वाला तथा पद्धतिबद्ध करने वाला है। वो अवतार तो व्यास के रूप में आते हैं और कोडिफाई कर देते हैं सारी चीज को, कोड्स कर देते हैं उसके। उससे पहले नहीं, उससे पहले कोड्स की आवश्यकता नहीं है। ये तो बहुत ऊंची अवस्था हो गई। ये तो आश्रम में भी नहीं होता इस तरीके से, जो कि उस युग चक्र के अंदर सामान्यतः उपलब्ध है। और जिस आगामी मनुष्य जाति की हम बात कर रहे हैं, या जिस जाति की बात कर रहे हैं, मनुष्य से तो क्या ज्यादा आप उसको एसोसिएट करें, जिस जाति के लिए हम प्रयासरत हैं, उसके अंदर इनकी किन्हीं की भी आवश्यकता नहीं है। हमको वर्तमान हमारी जो दशा है उसमें ये सारी चीजें काल्पनिक लगती हैं, इसलिए लगता है इम्प्रैक्टिकल है। और हमारे जो वर्तमान के मुद्दे हैं वो प्रैक्टिकल लगते हैं, और उसी तरीके से करो। द्वापर के अंत में जब कृष्ण आए, श्री कृष्ण आए, तब यह मनोवृत्ति अपने चरम विकास तक पहुंच चुकी थी, तथा केवल बाहरी व्यवहार में ही नहीं, अपितु लोगों के दिलों में भी विचार का स्थान बाहरी रूप लेने लगा था, और आंतरिक भाव का स्थान नियम लेने लगा था। हो ही जाते हैं। आप अकेले एक तरीके से व्यवहार करते हैं, 4, 5, 7 लोग आते हैं, जब तक भावना का तालमेल ठीक बैठता है, तब तक भी उतना फिक्सिटी नहीं है, थोड़ा लचीलापन। पर क्योंकि आप 10 लोगों को लेके चल रहे हैं, तो उसके अंदर आप ये कि भई अपन भोजन का एक एक टाइम कर लेते हैं। अपन कॉमन एक टाइम कर लेते हैं, नहीं तो ऐसे तो नहीं हो सकता है कि अपन सारे समय ही
भाई कोई टाइम ही नहीं हो तो किचन में ही लगा रहे एक आदमी तो आप कॉमन नियम बना लेते हैं। अब इसके अंदर ही जब तक आपकी भावना आप फिर भी उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जैसे परिवार के अंदर, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप जानते हो कि ये बच्चों को तो इस टाइम करवा देते हैं, जो बाहर से कोई अगर सर्विस करके आता है या काम पे से जाके आता है या आज कोई ट्रैवलिंग से आ रहा है, लेट आ रहा है, सुबह जल्दी जा रहा है। भई कितने-कितने लोग हैं जिनका रूटीन इस तरीके का है, पर परिवार में अकोमोडेट हो जाता है आराम से। पर जैसे ही कोई ऐसे आप एक संगठन के अंदर जाते हैं जिसके अंदर ये चीज़ नहीं चल सकती, तो वहाँ एक सर्टेन नॉर्म्स, एक सर्टेन कोड्स वो लेना शुरू कर देते हैं। वहीं यदि कोई ऐसे एलिमेंट्स आ गए जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, तो आपको और स्ट्रिक्ट नियम बनाने पड़ते हैं वहाँ, कि ना ऐसा नहीं चल सकता। और फिर बाद के अंदर उसके अंदर दंड विधान आ जाता है। तो यदि आप दंड विधान से चालित हैं, तो ये मानवीयता की स्थिति नहीं है। मानवीयता की स्थिति तो ये बता ही रहे हैं। बहरहाल एक विपरीत वृत्ति भी आरंभ हो चुकी थी। स्वयं धृतराष्ट्र चीजों के आंतरिक अर्थ को जानने के सच्चे जिज्ञासु थे। महान वेदांती उस समय जीवित थे तथा शिक्षा दे रहे थे, जैसे ऋषि घोर। इन्हीं से ज्ञान प्राप्त हुआ था जिनके समीप स्वयं श्री कृष्ण ज्ञान प्राप्त करने गए थे। श्री कृष्ण वह बौद्धिक शक्ति थे जिन्होंने इन सभी बिखरी हुई प्रवृत्तियों को लिया और द्वापर की प्रबल बाह्याचार निष्ठता को तोड़कर कली के कार्य के क्षेत्र को तैयार किया। गीता में वे उन लोगों की निंदा करते हैं जो वेद के बाहरी अर्थ की चार दीवारी से बाहर नहीं जाते। वेदवाद रतः, गीता के अंदर एक जगह ये कह रहे हैं वेदवाद रतः, कि वेद के अंदर ही रत हैं। इसमें अगर मिलता है तो मैं देखो इसमें ढूंढ के आपको बता देता हूँ। इसमें ही कहाँ है ये रहा। ये गीता का दूसरा अध्याय है, उसके अंदर श्लोक 42 का है। इसी में कह रहे हैं ये, यामिमाम पुष्पिताम वाचम, फिर बाद में वेदवाद रताः पार्थ। तो इसमें क्या कह रहे हैं ये इसका, इट गिव्स द फ्रूट्स ऑफ वर्क्स ऑफ बर्थ, इट इज मल्टीफेरियस विथ स्पेशलिटी ऑफ राइट्स, इट इज डायरेक्टेड टू एंजॉयमेंट। कि जो लोग दिस फ्लावरी वर्ड विच दे डिक्लेयर, who have not clear discernment, devoted to the creed of Ved, whose creed is that there is nothing else, souls of desire, seekers of paradise, उनको ये, तो ये वेदवाद रताः, जगह जगह ये कह रहे हैं रे जो वेद के अंदर ही रत हैं। तो ये देखो अब इसमें आ गया, द इंटेलिजेंस ऑफ दोज हु आर मिसलेड बाय दैट फ्लावरी वर्ड एंड क्लिंग टू एंजॉयमेंट एंड लॉर्डशिप इज नॉट एस्टेब्लिश्ड इन द सेल्फ विथ कॉन्सेंट्रेटेड फिक्सिटी। जिनका उस शब्द के अंदर ही फ्लावरी वर्ड, तो ये वेद के विषय में नहीं कह रहे। कुछ ये मानना चाहेंगे कि ये वेद को डिसडेन कर रहे हैं, ये वेद को नहीं, वेदवाद रता, ऐसी एक आध जगह आया है। तो ये यहाँ ये कह रहे हैं गीता में वो उन लोगों की निंदा करते हैं जो वेद के बाहरी अर्थ की चार दीवारी से बाहर नहीं जाते, और साथ ही वे यज्ञीय प्रणाली के संपूर्ण सिद्धांत को दार्शनिक अर्थ प्रदान करते हैं। यही तो कह रहे हैं वो। वे रूढ़ नैतिक व्यवस्थाओं के निर्देशन को अवज्ञापूर्वक अस्वीकार कर देते हैं और आचार व्यवहार के एक आंतरिक और आध्यात्मिक विधान को प्रतिष्ठित करते हैं। कौन? श्री कृष्ण। गीता के अंदर कि चारों तरफ यदि बारिश हो रही हो और बाढ़ आ रही हो, उसमें किसी कुएं की कितनी प्रासंगिकता रह जाती है, उतना ही जिसको ज्ञान हो चुका हो, भीतर से साक्षात्कार हो चुका हो, उसके लिए वेदों की कितनी प्रासंगिकता रह जाती है, एक एक जगह ये कह रहे हैं। अब तुरंत ही हम इसमें हमारी टेंडेंसी क्या होगी कि वेदों को झाड़ फेंकने की। मेरे को तो भीतर से ज्ञान हो गया। कौन कौन ऐसा है जो ये कह रहा है मेरे को ज्ञान नहीं हो गया? क्योंकि सच्चा ज्ञान तो आपको गुरु चरणों के अंदर लेके चला जाता है इस समझ से कि मेरे को ज्ञान है नहीं। और सच्चा ज्ञान ज्ञान यही है कि मैं आजीवन सत्य का जो शब्द है उसकी सेवा करूं, तो आप ज्ञान के करीब जा रहे हो।
ये भान होना कि मैं निपट अज्ञानी हूँ, मेरे को कुछ सेंस नहीं है सच्चे अर्थों में। ये नहीं कि आप दिखाने के लिए ये कह रहे हो। अभी तो डीप डाउन आपको पता है चीज़ें ऐसे हो रही हैं। मैं इनसिंसियर हूँ, मैं ये सिंसियर हूँ, मेरी साधना हो रही है, मेरी नहीं हो रही, ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। ये नहीं, ये सारे ज्ञान की गठरी आप कहते हो माँ, आप ये सँभालो, इसका मतलब अभी कुछ उदय हो रहा है। प्रतीत होता है कि अपने समय के बहुत से लोगों को वे एक विनाशक और संहारक अपशकुन के समान प्रतीत हुए थे। सभी महान क्रांतिकारी प्रवर्तकों की तरह उन्हें भी भूरिश्रवा के द्वारा यह कहकर अवमानित किया गया कि वे लोगों को भटकाने वाले तथा नैतिक मूल्यों को भ्रष्ट करने वाले हैं। अब ये भूरिश्रवा ने कहीं कहा होगा, यह कलयुग का कार्य है कि वह सभी कुछ पर प्रश्न उठाकर सभी कुछ को नष्ट कर देता है। तो फिर बाद में चौथा, जो इस युग चक्र की समाप्ति कह सकते हो या नए युग चक्र का आरंभ करने के बीज डालने का काल कह सकते हो इसको। दोनों ही है क्योंकि रेंज है इसकी। पहले युग से जब इसमें कलिकाल के अंदर पदार्पण से लेके इसकी जो जो टॉपमोस्ट पीक है, फिर उसके अंदर जो नए युग के बीजारोपण है, ताकि पवित्रता और अपवित्रता की शक्तियों के बीच संघर्ष के पश्चात नए सत्य युग में जीवन के एक नवीन सामंजस्य और ज्ञान की स्थापना कर सके। इसका अपन ने ये यहाँ रेफरेंस भी दे दिया, 18वां वॉल्यूम है ये। इस प्रकार 18वां अभी अपन 19वां कर रहे हैं, इससे पहले वाला जो गया है उसमें। बाकी ये युग चक्र के विषय में अलग-अलग वॉल्यूम में बड़े अलग-अलग तरीके से ये बता रहे हैं कि इस युग को भगवान कृष्ण है, वो रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे वाले को अनिरुद्ध है, वो रिप्रेजेंट करते हैं, तीसरे को ये करते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। अगर ये देखा जाए, जगह-जगह, जगह-जगह अलग-अलग तरीके से श्री अरविंद इसका फंडामेंटली बात वही है, पर वर्णन क्रम उनका बड़ा अलग-अलग है, ये चारों युगों को लेके। ये रिकॉर्ड ऑफ योग में भी आया था। ये युग चक्र है, शुरू में भी आया था। ये अलग-अलग स्थानों के ऊपर बड़े अलग-अलग तरीके से इस प्रकार इस दृष्टिकोण से हम समझ सकते हैं कि क्यों अपनी शुद्धावस्था में वर्ण आंतरिक गुण थे और किसी प्रकार कोई बाहरी नियम बाध्यकारी नहीं थे। पर ज्यों-ज्यों युग चक्र के साथ-साथ चेतना उन्मुक्त न रहकर अधिकाधिक बाहरी विधानों से सीमित हो गई, तब वर्ण आदि के भी आंतरिक की बजाय बाहरी मानकों का ही सहारा लेना पड़ा। ये खाली कोई सैद्धांतिक बातें नहीं, आप तो हिस्ट्री को देख रहे हो। अगर हिस्ट्री इस दृष्टिकोण से नहीं देखी जाए, तो आप उसको नहीं समझ सकते। ये युग चक्र इस तरीके का है। जैसे मनुष्य का शारीरिक विकास भी आप देखो, उस विकास के साथ-साथ आपके अंदर सर्टेन चीज़ें हैं। शुरू के काल के अंदर इस तरीके की चीज़ें आती हैं। बाद का जो काल है, उसके अंदर सहज रूप से आप में कर्म में प्रवृत्ति, जो काम और अर्थ 2 का विशिष्ट तरीके से उसमें ऊपर उठना हो जाता है। फिर धीरे-धीरे आप जगत को देखना, न्यूज़ के प्रति शुरू के अंदर कौन-सी वाली आपको आपका ध्यान आकर्षित करती थी। धीरे-धीरे आप पाते हैं कि भई ठीक है ये। फिर आपका ध्यान दूसरी चीज़ों के ऊपर मुड़ता जाता है। ये नहीं कि कोई परमात्मा की ओर मुड़ता जाता है, वो तो हम देखते ही नहीं कि इससे कोई विशेष वैसे पर हाँ, टेस्ट्स के अंदर शुरू में आपके जो मुद्दे थे, फिर जैसे-जैसे शरीर का विकास है, उसमें जनरली आप कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते, जो बचपन के अंदर इतनी आपको ये लगती थी, "अरे! इसके बिना तो कैसे काम चलेगा?" बाद में आप ध्यान ही नहीं देते। इसे हम एक अन्य दृष्टिकोण से भी समझ सकते हैं। इसे हम आत्म तत्व द्वारा उच्चतर से स्थूलतर स्तरों तक के अवरोहण के रूप में यही मैं बता रहा हूँ कि आत्मा जो है आपकी, आपका जो रियल सेल्फ है, जो यहाँ आया है, वो वहाँ अपने सुपर कॉन्शिएंट वैभव से लेके यहाँ और इस काल में अब तो श्री अरविंद का आगमन हो गया, तो इन्होंने पूरे चक्र को कंप्लीट कर दिया। जहाँ तक प्रलय की ओर की बात है, वहाँ माँ ने बिल्कुल क्लियरली ये कह दिया कि ये जो इस बार की सृष्टि है, इसका प्रलय नहीं होगा। हियों का भी यही मानना था और कह रहे हैं जितने भी ओकल्टिस्ट्स हैं, अब ये कोई बुद्धि का विषय तो है नहीं, इसमें जो है सो है। इसके जो मायने निकलते हैं भी ये तो कोई तर्क-वितर्क की तो बात है नहीं। हम तो मान के चलते हैं भी जो माँ कह रही हैं।
और इसमें हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए? हमारे लिए जो तात्कालिक महत्व का है कि इसके अंदर अपनी भूमिका टटोल लें। वो आपको माँ अपने हृदय में बता देगी, वो आपका वर्ण है, वो आपका सच्चा स्वभाव है। तो स्तरों तक के अवरोहण के रूप में, अधिकाधिक स्थूलतर स्तरों तक अभिव्यक्ति के रूप में भी देख सकते हैं। अभिव्यक्ति के अंदर भगवान का प्रकाश पहले अंतर्ज्ञान के द्वारा प्रकट होता है। सतयुग के अंदर वेद वेद कह सकते हो उसको आप। उसके बाद वह प्रकाश बुद्धि में आता है। उसके बाद मानसिक स्तर पर, प्राणिक स्तर पर, स्थूलतर प्राणिक स्तर पर और उसके बाद स्थूल भौतिक स्तर पर आता है। और ये सारा का सारा झलकता है यहाँ के साहित्य के अंदर, कि उस समय प्रबल तत्व कौन-सा रहा, अंतर्भास रहा, इंट्यूशन रहा, तो अभिव्यक्ति ऐसी होगी। उसके बाद अगर बौद्धिक रहा, पर यहाँ कभी भी इंट्यूशन से डिवॉइड नहीं रहा, कि बिल्कुल उससे रिक्त हो, तो किसी भी काल के अंदर, सारे कालों के अंदर ऐसे प्रस्फोट होते रहे। रामकृष्ण जी का आना, चैतन्य महाप्रभु का आना, ये ऐसे विस्फोट हैं, प्रस्फोट हैं, जिन्होंने पुनः उस सारी कड़ी को उस समय एक नया रूप प्रदान कर दिया। और जो हम अलग-अलग काल कहते हैं, ये भी इस काल के अंदर, क्योंकि आप देख सकते हो अभिव्यक्ति उपनिषदों की, ये हम कंपेयर करके गए हैं। ये 16th के अंदर भी कंपेयर करके गए हैं और ईशा उपनिषद के अंदर भी कंपेयर करके गए हैं, कि वो ही बात कैसे वेद के अंदर ये बात है, कैसे इसके अंदर ये वाली बात है। ये सारा कंपैरिजन, चर्चा, परिचर्चा, ये तो हम करके ही गए हैं। तो उसमें एक्सप्रेशन है वो देखो किस तरीके का है, और वो सेम ही एक्सप्रेशन रूपक के रूप में है वेद के अंदर। तो उसके बाद वह प्रकाश बुद्धि में आता है, फिर मानसिक स्तर पर, प्राणिक स्तर पर, जिसमें आप कालिदास वगैरह का एक्सप्रेशन देख सकते हो। कालिदास का जो एक्सप्रेशन है, वही अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूतम है। ये किस तरीके के वर्णन है, जहाँ प्रकृति को आप कितना अंतरंग तरीके से उसको सामने लाके और इस विराट तरीके से आपने काम किया, कि बाहरी कुछ लोग तो जो अपने आप को पंडित बताते हैं, वो ये प्रमाणित करने करने की कोशिश कर रहे हैं कालिदास त्रय। 3 जने थे ये, और इसके ऊपर उन्होंने पुस्तकें लिख दी, अपनी थ्योरीज बना दी कि अरे यार ये एक व्यक्ति नहीं था, कालिदास त्रय 3 जने थे ये। क्योंकि वो एक कल्पना नहीं कर सकते कि एक व्यक्ति इतनी कृति कर सकता है, इस स्तर की कर सकता है। कृति तो कर दो मान लो, कचरा ही छापना है तो वो एक अलग बात है, पर इस स्तर की कृति, तो वो ये कह रहे हैं कि 3 जने अगर टॉप मोस्ट भी मिलके करें तो जाके कोई मुश्किल से ये होगी। वहीं यहाँ एक-एक कालिदास की बात क्या, ये तो चलो साहित्य के स्तर की बात है। पर आप और फ़ील्ड्स के अंदर देखो, पाराशर की देखो, वराहमिहिर की देखो, उनकी खोल के देखो आप। वो जो बातें कह रहे हैं एक-एक ग्रंथ के अंदर, और जो खिलजी ने जो 6 महीने तक या साल भर तक जलाई किताबें, 90 लाख या कितनी किताबें थी वो, उसमें क्या था? आप समझो तो सही, ज्ञान किस स्तर के ऊपर। तो जब हम ये कह रहे हैं प्राणिक, ये प्राणिक छोटी चीज़ नहीं है। प्राण आप जिसको प्राण समझते हो वो वाला प्राण नहीं, ये तो भारतीय संस्कृति का एक विशिष्ट एट्रिब्यूट रहा है, वैदिक काल से भी। एक्चुअल में तो प्राण को उन्मुक्त पंख मिलते ही तब हैं, जब वो सच्ची कोई दृष्टि के अंदर हो, नहीं तो प्राण आपको खा जाता है। प्राण के स्तर के ऊपर कुछ क्रिएट थोड़ी कर सकते हो एज़ सच। क्रिएशन जो हमारे जो जिन मंदिर है या जो जो कलाकृतियाँ हैं, जो काल के कारण बच पाई हैं अभी तक, जो लुप्त हो गए, वे बता रहे हैं कि लाइब्रेरियाँ की लाइब्रेरियाँ, मंदिर के मंदिर नष्ट कर दिए। जहाँ कहीं खुदाई कर रहे हो, वहाँ यहीं के प्रमाण निकल रहे हैं, तो प्राणिक अभिव्यक्ति की तो कल्पनातीत, मानवीय कल्पना के परे है ये। क्यों हो पाया है ये? प्राण के अपने स्तर पे नहीं, अंतरात्मा जब इसको प्राण को आधार प्रदान करती है, तब आप कुछ कर सकते हो। तो जीवन के अंदर भी यदि आप कुछ मीनिंगफुल कुछ करना चाहते हो, डायनामिक भी, अरे आत्मा ही आपको कन्विक्शन प्रदान करेगी और शक्ति प्रदान करेगी, चेतना प्रदान करेगी। कौन-सी दिशा में चलूँ? गलत दिशा के अंदर चलोगे, गा कार को गलत दिशा के अंदर चलाओगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही, निर्माण थोड़ी होगा, उसमें तो विध्वंस होगा।
निर्माण तो एकमात्र अंतरात्मा के दृष्टिकोण से ही हो सकता है। तो अंतरात्मा जहां इतनी नहीं हो, वहां प्रबल नैतिक आधार तैयार कर दिया गया। नैतिक आधार का आधार फिर बाद में और हायर था। ये कोड्स तैयार कर दिए गए और फिर बाद में ये ऐसे नीचे आते 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 स्थूल तर प्राणिक स्तर पर और उसके बाद स्थूल भौतिक स्तर पर आता है। यहाँ श्री अरविंद आ गए, जोड़ दिया उन्होंने, दिव्य जीवन का जो दर्शन प्रदान कर दिया। वह प्रकाश, वह परमात्म तत्व जिस भी स्तर पर कार्य करेगा, उसी के अनुसार उसकी अभिव्यक्ति होगी। आपकी भी अभिव्यक्ति उसी तरीके की होगी। डीप कोई चीज के अंदर है, आपके शब्द वैसे कैरी करेंगे। भावना से ओतप्रोत है, उसमें ओज आ जाएगा, मरे मरे नहीं। आपका कन्विक्शन रहेगा माँ के कार्य के प्रति, जज्बा रहेगा आपके अंदर। आप में जिसके प्रति भावना रहती है, देखो कैसे होता है, और जहां भावना नहीं होती वहां कैसे होता है। यह वैसा ही है जैसे यदि कोई परम विद्वान शिक्षक भी अधिकाधिक निचले स्तर की कक्षाओं को पढ़ाए, तो भले उसमें कितनी भी विद्वत्ता क्यों न हो, तो भी उसे बालक की सीमाओं को ध्यान में रखना होता है। आइंस्टाइन आ जाए पर एबीसीडी सिखा रहा हो, आपने कहा मेरे को तो उन्होंने पढ़ाया, पर क्या पढ़ाया? एबीसीडी तो सिखाई, आइंस्टाइन ने पढ़ाया मेरे को। क्या फ़र्क पड़ता है इसके अंदर, तेरा बड़ा भाई भी पढ़ा देता तो भी बात तो वही थी। और उसी के अनुरूप वह अपने ज्ञान को प्रकट करता है। उसी तरह जैसे-जैसे परमात्मा का प्रकाश अधिकाधिक स्थूलतर स्तरों में आता है, वैसे-वैसे उसी के अनुरूप उसकी अभिव्यक्ति मर्यादित होती जाती है। इसी अवरोहण के अनुरूप हम अपनी संस्कृति के विभिन्न काल देख सकते हैं। आरंभ में जब अंतर्भाषात्मक युग था, इंट्यूशन का, और ये सारे युग हम इवन माँ के संपर्क में देख सकते हैं पौंडीचेरी के अंदर। जब दोनों आपस में व्यवहार करें, शब्दों के आदान-प्रदान की आवश्यकता ही नहीं है। एक दृष्टिपात में, एक चीज़ के अंदर बहुत लंबा डिस्कशन उनका हो जाता था। फिज़िकली माँ कोई क्रिया जितनी कर रही थी, सटल रूप से उससे ज़्यादा क्रिया कर रही थी। पूरे विश्व के अंदर क्रिया कर रही थी माँ। जहाँ जब जो पुकार आ जाए, फूल दे रही हैं, फूल देते-देते हाथ रुक जाएगा बीच के अंदर। और सारे जानते हैं, सब जानते हैं कि कहीं न कहीं किसी के साथ इस तरीके की पुकार आई, जहाँ इतना इनको रुकना पड़ा, भौतिक चेतना तक को एक बार वहाँ जाके इंटरवीन करना पड़ा। जहाँ सुचारू चल रहा है उसके अंदर तो उनका बीइंग इतना ज़्यादा ओपन है, समझ के सोच के थोड़ी हो रही है ये क्रिया, सहज रूप से हो रही है, फ्लो हो रही है आपके माध्यम से। तो जब अंतर्भाषात्मक युग था, तब चूंकि व्यक्ति सहज रूप से आंतरिक सामंजस्य की स्थिति में था, तो जब आप साधना में प्रवेश करते हैं, इन चीजों का आपको टेस्ट आ जाता है। तब आप समझ पाते हैं कि वास्तव में क्या था और किस तरीके से। तब आप जो ये संस्कृति की पुकार है, वो उसने जो रूप लिए और समयानुकूल उसने उन रूपों में परिवर्तन किया, वो आप देख सकते हैं, अगर ये अंतर्भास हो तो। नहीं तो फिर आप ये कहेंगे, यार ये समझ कैसे नहीं आती? आपको लगता तो है कि हाँ, ये पर ये बातें बैठ नहीं रही। क्योंकि साधना में प्रवेश मतलब, कहने का मतलब, आपके जब तक ये वाली चीज़ एक्टिवेट नहीं हो गई, तब तक हमारे लिए ये सारी चीज़ें बड़ी इनएक्सेसिबल तरीके की हैं। तब चूँकि व्यक्ति सहज रूप से आंतरिक सामंजस्य की स्थिति में था, इसलिए किन्हीं बाहरी रूपों और व्यवस्थाओं की अधिक आवश्यकता नहीं थी। यह वैदिक काल था। जब आत्मा का प्रकाश इससे कुछ अधिक मानसिक स्तर पर आया, तब हम उपनिषद का काल पाते हैं। इसके पश्चात जब सत्य का अधिक मानसीकरण हुआ, तब वेदों के ही सत्य को 6 धाराओं में बाँटकर षड दर्शनों का प्रादुर्भाव हुआ। और ये क्यों है ये 6 धाराएँ? मतलब क्या हुआ इनका? जो आप षड दर्शन की बात करते हो, हैं वेद का ही, पर इसके अंदर पहला जैसे आप कहते हो वेदांत, एकम सत्य, तो वही बात तो वेद कह रहा है, तो आपने इसमें विशेष क्या कहा? तो जो वेदांत है, षड दर्शनों के अंदर पहला वाला, वो व्यापक रूपरेखाओं उनकी बात करता है। फिर बाद के अंदर जब आप कह रहे हो सुप्रीम रियलिटी एक है, एकम सत्य, पर यहाँ तो मैं अलग-अलग लोग देख रहा हूँ, वस्तुएँ देख रहा हूँ, अनंत तरीके की चीज़ें देख रहा हूँ। कोई भी एक चीज़ पे हाथ रखो, उसकी कितनी वैराइटियाँ हैं। तो ये कहाँ से आ गई? तो एक तरीका तो इससे डील करने का ये है, जगत मिथ्या।
तो आप ये सोचिए कि ज़बरदस्ती आप एक ऐसे जगत के अंदर आप कल्पना तो कीजिए कि आपने अपने जगत को मिथ्या बता के जीवन को कितना दूभर बना लिया। अब आप किससे मिलेंगे? क्योंकि फिज़िकल कॉन्शसनेस को तो लगेगा हाँ, मैं ये पानी पी रहा हूँ, वो कहता है मिथ्या है। तो आपने एक ऐसा विरोध पैदा कर दिया अपनी बुद्धि के अंदर, उसको कैसे रिकंसाइल करो आप? किसी एक को साक्षात्कार उस तरीके का प्राप्त हो सकता है, पर ये तो हठधर्मिता हो गई। तब फिर बाद के अंदर सांख्य है। सांख्य आपको बताता है, अरे ये बात तो ठीक है, पर ये दिख इसलिए रहा है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपका इस तरीके से है, ये 24 तत्वों से बना है और इनके अंदर पुरुष जो भाव अपना लेता है उस तरीके की आपको दिखनी शुरू हो जाती है। बस इसके आधार के ऊपर वो ये 24 तत्वों पे ये बना है। तो सारी चीज़ें उसके आधार पे अब सारे मानते हैं इस चीज़ को। तो फिर बाद के अंदर ये 6 धाराएँ ऐसे ही न्याय, योग, योग क्या करता है? मैं जानना चाहता हूँ इसको, मैं उस ब्रह्म के पास जाना चाहता हूँ। आपने ध्यान लगाया, अब ये पद्धतियाँ आपको योग प्रदान कर देगा कि इससे आप उस सुप्रीम रियलिटी के पास जा सकते हो। वो प्रक्रियाएँ, पर जिन प्रक्रियाओं से जा रहे हो आप, क्या वो शुद्ध हैं? न्याय बता देगा ये। न्याय कह देगा ना, गलत है ये। इसीलिए अगस्त्य जैसे को इंद्र ने रोक लिया। नहीं भई गलत बात है ये। अगर ये न्याय न हो कि जिस पद्धति का आप अनुसरण करके उसके पास जा रहे हैं, क्या वो शुद्ध है या नहीं है? वो उसको वहीं रोक लेगा। ना ये पद्धति जिससे आप फ़ॉलो कर रहे हो ठीक नहीं है, ये जंप नहीं कर सकते। फिर तो फिर ये भौतिक प्रकृति के रहस्य क्या है? इसके अंदर आपके जो वैशेषिक भी आ जाएगा, और भी चीज़ें आ जाएँगी। तो ये सारी चीज़ें वास्तव में ये सारी की सारी हैं एक ही चीज़ का निरूपण कर रही हैं। पर जैसे एक सूर्य के प्रकाश को आप प्रिज़्म के थ्रू देखते हो, तो वो अलग-अलग कलर्स के अंदर आपको दिखा देता है, हमारी मानसिकता के लिए। तो वैसे ये धाराएँ कि इसको हम इस तरीके से देखें, इस तरीके से देखें, क्योंकि हम इससे दूर नहीं जा सकते। अगर मानसिकता हमारे है, तो हमको उस चश्मे से देखना ही पड़ेगा, उसको सैटिस्फाई करना ही पड़ेगा। अभी आप माइंड के आधार पे जितना सिक्योर हो, इंट्यूशन के आधार पे हम में से कौन कह सकता है कि इंट्यूशन मेरी इतनी सिक्योर है कि मैं गलती नहीं कर सकता? कोई नहीं। इसीलिए आज इंट्यूशन को आधार नहीं माना जाता। अगर इंट्यूशन भी है, तो आप उसको कसौटी पे उतारने की कोशिश करते हो जीवन में, अपने अनुभव में, तो ठीक है, नहीं तो आप कहोगे भी कैसे माने इसको? इसी क्रम में तो ये 6 धाराएँ मोटी-मोटी ये इस तरीके से है, कि यदि उस सारे निरूपण को कैसे वर्णन करें, उसकी प्रामाणिकता क्या है? वेद में इन इस तरीके से उसको हैंडल नहीं कर रहे, वो तो सारी चीज़ और उसको आज भी कोई चैलेंज थोड़ी कर रहा है। खाली उसका व्यवस्थापन ही तो कर रहे हैं अगर आप ध्यान से देखो तो। वेद ने जो बात कही, दूसरे वाले दूसरे शब्दों में गीता भी वो ही बात एक मानसिक भाषा के अंदर कह रही है, चैलेंज नहीं कर रही कहीं भी। कोई भी इसको क्योंकि सारों का जनक वो है, उसको चैलेंज कौन करेगा? षड्दर्शन है, वो तो खाली उसी का प्रणालीकरण कर रहे हैं। प्रणालियों के अंदर बता रहे हैं कि यार ये कर सकते हो आप, इस तरीके से अप्रोच करो। तो इसलिए आप वेदों से जो है संस्कृत के नियम भी निकाल लेते हो, भौतिक विज्ञान के भी नियम निकाल लेते हो, इस प्रकृति के भी नियम निकाल लेते हो। यदि ये वैशेषिक है, न्याय है, ये सारे न हो, ये नियम कहाँ से निकालोगे? इसीलिए निकाल सकते हो। जहाँ आपको आवश्यकता है रोगों के लिए आप कह रहे ये वाले मंत्र ठीक है, पर्जन्य के लिए ये मंत्र ठीक है, इसके लिए ये ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है वेद ने ये सोच के कैसे किया जा सकता है? पर वो इतनी पूर्णांग चीज़ है कि उसमें सारी टोटल अभिव्यक्ति विश्व की है। अब आप उसमें से जो निकालना चाहो निकाल लो। तो ये ही आपके दयानंद जी कहते थे कि भौतिक प्रकृति तक के विज्ञान जो नहीं पा सका और न पा सकेगा, अपना जो उसका कोर्स ऑफ मूवमेंट है, उसके ऊपर यदि चलता रहे तो वो कभी भी ये चीज़ नहीं पाएगा। जैसे हम उदाहरण देते हैं कि हाथी है, अंधे यदि यदि टच करते रहें और सारी रिपोर्ट को जोड़ा भी जाए, तो वो हाथी की पिक्चर केवल उसी व्यक्ति को देंगे जिसने हाथी को देख रखा है। उनमें से किसी को कभी नहीं आएगी।
चाहे वो कितने भी ग्रंथ अनादिकाल तक लिखते रहें, तो भी उनके ग्रंथों को आपको रेफर करने की आवश्यकता नहीं है। आप कहते हैं इनको तो कोई काम के नहीं है, जला डालो। तो वैसे ही इसके अंदर जिस अप्रोच को लेके साइंस चल रहा है, उस अप्रोच के आधार पे कभी भी वो यहाँ तक नहीं पहुँचेगा जो हमारे वेदांती पहुँचे थे। जिन सत्यों तक श्री अरविंद उन्हीं का वर्णन अपनी लाइफ डिवाइन के अंदर कर रहे हैं। और अगर विज्ञान तो ये सोचता कोई चीज़ें हैं, पर ये पाएगा कि कुछ है ही नहीं। जब श्री अरविंद लिख रहे थे, उस टाइम तक विज्ञान यहाँ तक पहुँचा नहीं था। उन्होंने कहा ये पाएँगे कि मैटर नाम की चीज़ नहीं है, जब श्री अरविंद लाइफ डिवाइन में ही लिख रहे थे। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनर्जी है। वो बदलती रहती है, अपने नव-निर्माण करती रहती है। हम पढ़ लेते हैं, पर विज्ञान अपने कहाँ तक जाके उसको वो समझ पाता है, इतना मुश्किल है। तो श्री अरविंद की बातें कोई ये सतह के ऊपर आप सोचे, हाँ, हमने पढ़ लिया, हमने सत्र ऑर्गेनाइज़ कर लिया। अरे! वो बातें उस स्तर की नहीं है। वो उदय ही साधना के द्वारा होंगी, नहीं होंगी ऐसे। इसी क्रम में हम स्मृति, मनुस्मृति, तो स्मृति किससे आई ये? ये जो सबसे नीचे वाला आपका है, इंट्यूशन, फिर उसके ऊपर इंस्पिरेशन, फिर उसके ऊपर रेवलेशन। तो जो वेद हैं, वो मिनिमम आधार अपना जो मानते हैं इंट्यूशन को, मिनिमम, बाकी उससे ऊपर रहते हैं वो। वो रहते हैं इंस्पिरेशन और रेवलेशन के ऊपर, वो रेवलेटरी वर्ड है। और बाद के काल के अंदर इन स्मृतियों को, इनको भी फिर बाद में उन्हीं के अंदर शामिल किया जाने लग गया, पहले नहीं। इसी क्रम में हम स्मृतियों, तो फिर इनको स्मृति क्यों कहा गया? मनुस्मृति और बहुत-बहुत की, पर मनुस्मृति तो बहुत ही, और इसके ऊपर ही तो कितना वाद-विवाद है। और स्मृति का क्या मतलब? मनु को याद आ गया, वो लिख दिया उसने। ये मतलब नहीं है। इंट्यूशन, पर इंट्यूशन का मुद्दा बड़ा लिमिटेड तरीका है। आपको एक पोंद आ जाएगी, एक प्रकाश आ जाएगा, तो उतना परिप्रेक्ष्य सर्टेन चीज़ के बारे में ये करना है। गिवन कोई भी चॉइसेस है, ये वाली कर लो, बस। तो उसके मुद्दे हैं बड़े स्ट्रिक्ट तरीके के, लिमिटेड तरीके के होते हैं। ये सारी बातें अपन कुछ करके भी गए थे, और यथा समय ये जो इंट्यूशन की ओर की, शायद लाइफ डिवाइन में ओर के अंदर, ये कुछ-कुछ आ भी जाएँगी। और अनेक योग सूत्र, कितने फिर बाद के अंदर पतंजलि के हैं, योग के और कितने सूत्र हैं, ये पाते हैं। इसके बाद इन सभी पद्धतियों का समन्वय साधने के लिए गीता का प्राकट्य होता है। गीता अपने पूर्व की सभी प्रणालियों, योग पद्धतियों आदि का बड़े ही व्यापक रूप से समन्वय साध देती है। कर्म, ज्ञान, भक्ति, सारों का जितनी भी पद्धतियां हैं, उनको इस लचीली भाषा के अंदर गीता उसका समन्वय साध देती है कि सारों को एक सूत्र में पिरो देती है। कोई ऐसी प्रणाली नहीं है, कोई ऐसी पद्धति नहीं है जिसका उत्तर और समन्वय गीता के अंदर न हो। इसके बाद हम अनेक दर्शनों, तंत्रों तथा पुराणों का काल पाते हैं, जब सत्ता के अधिकाधिक प्राणिक भौतिक भागों में उस प्रकाश का अवतरण हुआ। तत्पश्चात हम कालिदास आदि महान कवियों का युग पाते हैं, जब सुख भोगवादी, हेडोनिस्टिक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हेडोनिस्टिक, क्योंकि ये शब्द यदि आप ओरिजिनल के अंदर ट्रेस करते हो अंग्रेजी के अंदर, तो श्री अरविंद कह रहे हैं हेडोनिस्टिक भागों को भी उस प्रकाश से जोड़ने का प्रयास किया गया। तो इसके अंदर तंत्र वगैरह भी आ गए। अगर इन भागों को नहीं जोड़ा जाए, पूजा पद्धतियां हैं, तंत्र है, बहुत बहुत तंत्र हैं, इतने तंत्र हैं, मंत्र है, तंत्र है, यंत्र है, ये तीन है। यंत्र, मंत्र, तंत्र, इतने इतने इसके ऊपर लिटरेचर है, और इतने प्रभावी हैं ये, इतने मंत्र दे रखा है, इसको सिद्ध कर लो इतनी बार बोल के। ये करोगे तो आपके जो जो भौतिक परिणाम भी हैं, आपको झाड़ा देना है किसी के, ये वाला मंत्र आपने पहले तो सिद्ध कर लो। ये करोगे, नाभि अपने स्थान के ऊपर आ जाएगी। मतलब एक मैंने अभी कुछ दिन पहले कुछ पुस्तकें मँगाई है, इसी से संबंधित। उसमें इतने-इतने मंत्र हैं कि इनको शुद्ध स साधने का तरीका तो ये है, पहले तो अपने आप को इस तरीके से शुद्ध करो।
फिर अपने आप को ऐसे साधो, इन मंत्रों को साधो। फिर बाद में ये मंत्र हैं, ये करोगे तो ये परिणाम अचूक है। अब बताओ इसके अंदर कहाँ कोई आपका मेडिकल साइंस करेगा, आपने वो किया और वो अचूक है, वो तो हो ही नहीं सकता अदरवाइज़। तो ये जो भाग हैं, ये सारे के सारे आप जो मार्कंडेय पुराण के अंदर बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये काल्पनिक है। श्री अरविंद कह रहे हैं, अरे बहुत ज़बरदस्त कोई कितना प्रवेश उसका ओकल्टिज़्म में रहा होगा, नहीं तो वो व्यक्ति लिख नहीं सकता। और ये रियल है, आप इन चीज़ों के संपर्क में आ सकते हैं, निश्चित आ सकते हैं, सेंसिटिव तो हो ही सकते हैं और इनके परिणाम जो है अमोघ हैं, अचूक हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, उसका जो दुर्गा का कवच है, अगर वो आप धारण करते हैं तो भई राम जी जा रहे हैं, वो अगर इन चीज़ों का पाठ कर रहे हैं कि इस कवच का या सहस्रनाम का, आदित्य हृदय का, तो ये प्रामाणिकता जगह-जगह इसकी सिद्ध भी करी हुई है, तो इसके पीछे शक्ति को भर दिया गया है। अगर आप इनके वर्णन न पाओ कि तो अब कितना बड़ा आप में विश्वास आ जाता है, राम जी ने भी किया था ये। राम जी ने भी उस समय देखो भवानी की पूजा करी थी या इसकी करी थी या रामेश्वरम में करी थी। भगवान शंकर ने इनको राम जी को नमस्कार किया था। ये इतनी ज़्यादा गुंथी हुई है आपस के अंदर और ये क्या-क्या स्तर के ऊपर क्या-क्या काम नहीं सिद्ध कर रही, ये कल्पनातीत है। ये सारी की सारी हमारे जो इंडियन कल्चर में 20वाँ वॉल्यूम इसके बाद जो आएगा और उसकी भाषा इतनी ज़्यादा लचीली है और जिन विषयों में वो बात कर रही है उसके लिए बहुत डीप परिप्रेक्ष्य चाहिए। नहीं तो मान लो ये जो बात हमने करी, अब ये क्या कोई समझ में थोड़ी आती है। सुनने से थोड़ी कोई समझ में आ गई। तो ऐसे ही उसके अंदर की हमारे पुराण कर के आ रहे हैं। हमारा साहित्य जो है भारत का वो कर क्या रहा है? कला क्या कर रही है? अंत में जब जड़ भौतिक स्तर तक उस प्रकाश को लाने का समय आया, तब श्री अरविंद व श्री ने अतिमानसिक चेतना के अवतरण के द्वारा भौतिक रूपांतर का दर्शन प्रदान किया। इस प्रकार उच्चतम स्तरों से जड़ भौतिक तक के स्तरों तक चेतना के अवतरण की यह एक अटूट श्रृंखला है। ये कहीं भी कोई ये नहीं है कि कोई विभेद है या पतन हो गया। आप अपने महल से आखेट करने के लिए या कोई नव निर्माण करने के लिए जंगल में जा रहे हैं। आप कहीं कोई चीज़ एस्टेब्लिश करने के लिए जा रहे हैं। व्यापार के अंदर भी आप सपोज़ कोई कह रहा है मैं तेल का कुआँ खोदूँगा यहाँ पे। जो कंडीशंस हैं समुद्र की, अब उसमें आप जब वो काम करते हैं, तो आप ये कहते हैं बेचारा कितना शांति से वहाँ बैठा था। बताओ यहाँ कितनी तो जानें चली गई इस चीज़ के अंदर। जो प्रयास मानव प्रयास भी आप देखते हैं, उसमें कितना-कितना प्रयत्न नहीं जाता, प्रयास नहीं जाता। एडवेंचर के नाम के ऊपर भी कितनी-कितनी लाइव्स जो हैं रोज़ सैक्रिफाइस हो ही रही हैं। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि ये कोई पतन नहीं है, ये अपने आप को एस्टेब्लिश करना है ऐसी कंडीशंस के अंदर जो प्रतीयमानतः है, जो इन अपीयरेंस ऐसा लगता है कि भगवान की बिल्कुल विपरीत हो गई है। जो सच्चित और आनंद था, सत का बिल्कुल नॉन एक्जिस्टेंस हो गया। चित था, चेतना जो थी, वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गई और आनंद है, वो निरानंद हो गया। आनंद का कोई लेन-देन नहीं है, यहाँ बिल्कुल उसकी विपरीत कंडीशंस के अंदर एज़ इफ भगवान अपने आप को आके एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है और उसमें आनंद है। भई क्यों नहीं करना चाहिए? तो आप स्वयं भी जो एडवेंचर लेते हो उसमें कितना आनंद आता है। आपको ही उसमें आता है तो भगवान कोई छोटी बाजी अपने साथ थोड़ी खेलेगा। वो तो एकदम ऐसी बाजी खेलेगा जिसके अंदर ऐसा लगता है भगवान की ओर एक कदम उठाना तो मुश्किल है, बाकी नीचे से तो आपको इतने जने खींच रहे हैं। ऐसी बाजी खेली है उसने अपने साथ। ये इसके बड़े गहराई में हम ये अगर इस दृष्टिकोण से देखो, तो आप इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में, सही कड़ियों में जोड़ पाओगे और उसकी डिटेल्स को समझ पाओगे। ये पूरा इतिहास है पर एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से श्री अरविंद और माँ के दृष्टिकोण से। इसमें अब किसी के कोई बात है तो बोलिए? विवेक? नहीं भैया, कुछ बात तो नहीं है। ये चीज पता चला कि चातुर्न वर्ण व्यवस्था किस प्रकार चेतना का जैसे ह्रास होते गया, उसके आधार पर जो बाहरी अवलंबन को धारण करते हैं। वो युग चक्र है। जी।
चतुर्वर्ण ह्रास नहीं है, ये तो युग चतुर्वर्ण चक्र में की। भी चतुर्वर्ण में भी यहाँ पर आया ना कि जैसे ये चातुर्वर्ण लास्ट में जो आकर ये आनुवंशिकता पर आ गया, तो इसका कारण ये था कि वो आंतरिक जो आधार था उसे वो ना मिलने के कारण फिर उसे बाहरी आधार की जरूरत पड़ी, तो इसलिए वो इस पर आया। आइडेंटिफाई करने के लिए। हाँ। वर्ण तो अभी भी ठीक है, आप भी कोई ना कोई वर्ण जरूर लेके आए हो। हम हम्म। यहाँ जितने भी बैठे हैं उनका वर्ण जरूर है। आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाए, आज तो खैर कोई पूछ भी नहीं रहा। जब तक ये व्यवस्था थी, ये नहीं कि वर्ण आज कहीं चले गए, हम सबके वर्ण तो हैं ही, चला कहीं नहीं गया, पर आज उसकी कोई व्यवस्था के अंदर प्रासंगिकता एज सच नहीं रही कि कोई आपसे ये पूछ रहा हो कि आपकी शिक्षा वर्ण के अनुसार करें। आप, ये तो कोई प्रश्न ही नहीं है, इसलिए आइडेंटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। पर जब तक ये व्यवस्था थी, शुद्ध अवस्था के अंदर कोई दिक्कत नहीं थी। जब धीरे धीरे संकरण हुआ, तब आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो गया, तो बाहरी मानकों का सहारा लिए जाने लग गया। फिर ये व्यवस्था इतनी अपने आप को सुचारू रख नहीं पाई। आध्यात्मिक दृष्टि से तो अभी भी वर्ण एकदम प्रासंगिक है, और कोई भारत के ऊपर ही थोड़ी लागू है। वर्ण तो आंतरिक पुकार है, तो जिसमें भी ये है तो वर्ण तो सारों के ऊपर प्रासंगिक है। ये कोई भारत के ऊपर लागू हो जाता है, ये कोई ऐसा नहीं। सबका हमारा वर्ण है। स्वभाव, स्वभाव मतलब डीप आपकी अंतरात्मा का जो भाव है, वो वर्ण है आपका। और उसके पास जाओगे तो आपको सच्ची निधियां हैं, सच्चा जो वैभव है जीवन का या सच्चा क्रम है जीवन का, वो उसी से आ सकता है। हमारे लिए इसलिए प्रासंगिक है, हम सारे साधना के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, सब में एस्पिरेशन है। तो इसलिए हमारे लिए करने का काम ये है कि उसको समझा जाए, और अपना निज स्वभाव क्या है हमको ये जानने की जरूरत नहीं, मैं शूद्र हूं, ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, इसकी नहीं, पर ये जानने की कि आपकी एस्पिरेशन क्या है, उसको आप थोड़ा सा समझ जाएंगे, उसके अनुरूप क्रिया करने लगेंगे। माँ आपके हृदय के अंदर अपनी वाणी और क्लियरली कहने शुरू कर देगी। वो ही कर्म आपको बता के आपको उसी में सुविधा होगी। व्यापार करेंगे तो भी सुविधा, अगर माँ कह रही है तो आपको उसी में सुविधा होगी। फिर आप कोई वेद पाठ करेंगे उसमें सुविधा नहीं होगी, वो तो हठ धर्मिता है। और माँ आपसे कह रही है बर्तन साफ करना, तो आपको उसमें सुविधा होगी। जितने दिन जिस तरीके से, तो ये है, ये ह्रास उसमें नहीं आया, आइडेंटिफिकेशन में आया। वो व्यवस्था उतनी नहीं रह पाई। वर्ण तो आज भी प्रासंगिक है। हाँ विवेक। हम्म। और सेम चीज इसी प्रकार जब चेतना का स्तर जैसे जैसे नीचे आते गया, वो जैसे वेद जो अपने मूल स्रोत में था, तो जिस प्रकार की चेतना इस प्रकार की फिर वो शास्त्रों का रूप धारण करते गया। जैसे सतयुग की बात आई, फिर त्रेता की बात आई, द्वापर की बात आई, तो पुस्तकें भी उसी प्रकार उपनिषद में आई, फिर गीता आई। तो ये किस प्रकार फिर आंतरिक स्तर से होते होते मानसिक स्तर पे ये पुस्तकों का निर्माण हुआ, कोई बातें तो इसमें समझ में आए। डीपर है, ये सारी बात डीपर है। देविका जी कुछ कहना हम्म। चाहेंगे आप? नहीं पंकज भाई, जितना मतलब क्लियर है। बाकी एक प्रश्न तो था जो आपने एग्जाम्पल दिया उससे, बट अब वो टाइम फिर ज्यादा लग जाएगा अगर पूछोगे तो। मैं तो कल बाद में पूछ सकती हूँ। हाँ, तो क्या है, अगर उसमें श्री अरविंद का कहीं होगा तो मैं पहले ढूंढ के आपको बता दूंगा। नहीं, मेरे को तो सिर्फ ये था कि आपने एग्जाम्पल दिया था कि जब तक बैंक बैलेंस है, जब तक आपने रस्सी पकड़ी हुई है, तब तक आप, अभी इसी में आपने एग्जाम्पल दिया था, तब तक आप कहीं हाँ, नहीं जा। इंट्यूशन की बात जो जहां तक है, हाँ जी। तो इंट्यूशन के बारे में कह रहे थे। हाँ जी, तो मेरे को ये था कि रीजन का लाइफ के अंदर क्या रोल है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि जब तो आंतरिक कॉल आई है, तब तो ठीक है, तब तो कुछ भी आगे मायने नहीं रखता, कोई बैंक बैलेंस या। बट वो जो कॉल है वो तो बहुत कम, 1-2% लोगों को है। जो हम्म। बाकी लोग, तो उनको तो अपना रीजन, उनको अपना बैंक बैलेंस, उनको तो अपनी रस्सियां रखनी ही पड़ेंगी ना। नहीं, ये समझने की बात है। ये रखनी क्या, वो तो आप और कोई दूसरी चीज कर ही नहीं पाओगे। और कर भी क्या सकते हो, जैसे इसमें कहा कि जो जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, जो असुरों की पूजा करते हैं तो कोई सोच के थोड़ी
कोई असुर की या देवता की करता, मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। आपका कॉन्स्टिट्यूशन और कोई दूसरी चीज़ देखता ही नहीं, तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप ये। आप ये सोच रहे हो ज़बरदस्ती ये करोगे, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। पर जब ये इंट्यूशन वगैरह इस वो मैंने एक सर्टेन उसमें हाँ उस जी, स्टेट कॉन्टेक्स्ट। ऑफ कॉन्शसनेस की बात करी थी, कि हाँ उस जी, मैं स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस के अंदर वो चीज़ है। हुँ, ये अवतरण जैसे-जैसे होता जा रहा है। पर ये उड़ान मैं ये कह रहा हूँ, ये उड़ान अगर आप बाहरी मानकों को पकड़े रहेंगे, तो उड़ान नहीं ले पाएँगे, मैं तो खाली ये कह रहा हूँ। हाँ अगर जी। आप इंस्पिरेशन की उड़ान के ऊपर हो, तो ये अगर पकड़ते हो बाहरी रूप, तो कला ही नहीं कर पाओगे और तो बातें छोड़िए। अगर आप डीपर कला करना चाह रहे हैं और आप आग्रह रख रहे हैं मेरे को भौतिक रूप को लेना है, तो कला भी नहीं कर पाओगे आप। तो जब तक आप अपने आप को एसोसिएटेड रखते हो किसी भी चीज़ से, मैं तो खाली ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, दीपक। हाँ, नहीं इसके अंदर मतलब कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप छूट जाता है, जो रहना होता है रह जाता है। जैसे अंकल जी बार-बार बोलते हैं कि लेट द चिप्स फॉल अपार्ट, जैसे भी जहाँ भी जो चीज़ होनी होती है वो अपने आप हो जाती है। उसके लिए हाँ, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता उसके लिए कोई कि ना, नहीं, ना। और जब नहीं, वो तक ये अपने को दिखेगा ही सोच के, नहीं। हाँ, और हो सकता है कि दूसरे को लगे कि आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हो, लेकिन आपको उस हाँ, प्रयास का सेंस ही नहीं है। बिल्कुल, अब मीराबाई को बिल्कुल। जब तक मीराबाई इस चेतना में थी, तो उसको थोड़ा ना कोई कि मैं जहर पी रही हूँ या कुछ और की तकलीफ का काम कर रही हूँ, तकलीफ नहीं होती उसके अंदर, हो जाता है अपने आप। नहीं, होती भी होगी, किसी एक भाग को होती हाँ, होगी, पर होती भी उसको होगी, लेकिन सुपरसीड कर जाता है कोई दूसरा भाग। चलती नहीं है, उस भाग की चलती नहीं है, उस भाग का वो बैठा हाँ, रहता है साइड में। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे अभी आत्मा बेचारी साइड में बैठी रहती है, वैसे वो बाद में वो भाग बैठा रहता है साइड में। ना, ना, वो और रीजन की जहाँ तक आप बात करते हो, तो माँ इसको बहुत सर्वोपरि स्थान देती है शिक्षा के अंदर। माँ कहती है कि बच्चे के अंदर मेक रीजन द मास्टर ऑफ द हाउस, उसको मास्टर बनाओ हाउस का। अभी रीजन कहाँ है? आप जिसको रीजन मानते हो, वो रीजन नहीं है, यही तो देखने की बात है, वो रीजन नहीं है। वो रीज़न है नहीं। ये सारी चर्चा यही तो और ये सारी जितनी भी हम बात कर रहे हैं क्यों अनरीज़नेबल थोड़ी कर रहे हैं श्री अरविंद। पर रीज़न भी तो आप जिसको जो कहते हो उसके मायने चेंज हो जाते हैं। शिक्षा के अंदर सबसे पहले रीज़न का क्या स्थान है अगर एक लाइन में कहें तो आपकी लोअर जो टेंडेंसीज़ है, लोअर प्रकृति है, उस पे अंकुश लगाने का काम करता है। राजा का एक एक मंत्री है ये, जो नीचे प्रजा को जो है डिसिप्लिन के अंदर रखता है। यार मैंने भोजन किया था अभी 15 मिनट पहले। कई अच्छी खुशबू आने लग गई, आप दोबारा थाली लेके बैठ गए, रीजन कह देगा यार क्या क्या बात है? इसमें आध्यात्मिकता की क्या आवश्यकता है? रीजन ही कह देगा। आप ये चाहोगे कि जिससे आपका द्वेष है, उसमें सारे दोष इसी ने चोरी करी होगी। रीजन आके कह देगा ये तो था ही नहीं। एक कोर्ट के अंदर जितनी भी दलीलें दी जाती हैं रीजन के आधार पे ही तो, पर रीजन अगर वाइटल उसको काम में ले, तो कोर्ट में जो होता है वो देख लो। आप झूठी उसकी टिकट्स ऑर्गेनाइज कर देंगे, उसके जो भी डिग्रियां हैं वो ऑर्गेनाइज कर देंगे। पर फिर भी रीजन को आपको एटलीस्ट ठप्पा लगाना पड़ता है कि नहीं, न्यायाधीश कह देगा ये रीजनेबल बात नहीं है। जब ये था ही नहीं शहर के अंदर, प्रमाण इसका मिल गया इस बात से कि देखो ये उस होटल की टिकट ले आया, वहाँ की ये पर्ची लेके आया, तो ये तो खून नहीं कर सकता। प्राणी का आवेग है, उसको कोई चिंता नहीं है इस बात की, वो तो कहे नहीं किया तो इसी ने है, वहाँ बैठ के इसने दुर्भावना करी होगी, इसलिए ये काम हो गया। तो रीजन अगर ये न हो तो यहाँ जो आपका बार्बरिक जीवन होगा अगर रीजन न हो तो, आप कल्पना नहीं कर सकते एक सर्टेन जो सेंस ऑफ सैनिटी समाज के अंदर है, वो मेंटेन नहीं की जा सकती। तो इसलिए रीजन तो शिक्षा के अंदर सर्वोपरि जाके तो मास्टर बनाने की जरूरत है, पर मास्टर सिर पे चढ़ जाने की जरूरत नहीं है। वो उसको अपने ऑर्डर्स लेने चाहिए अपने ऊपर के मालिक से। जब वहां ये गड़बड़ करता है, इसलिए ईगो वाज द हेल्पर, ईगो इज द बार, रीजन वाज द हेल्पर, रीजन इज द बार। ये हम पढ़ के गए हैं अफोरिज्म्स में, इसी अर्थ में है। रीजन ने मनुष्य जाति को लाके ह्यूमेन बनाया है, उसका मानवीकरण किया है। नहीं तो बार्बरिज्म था एकदम, पर अभी भी टोटल बार्बरिज्म है। कोड्स ऑफ कंडक्ट ये कहते हैं कि भाई रीजन के थ्रू, जिसमें आप नहीं ये कैसे कर सकते हो, ये तो रीजनेबल नहीं है, तो आपके कोड्स ऑफ कंडक्ट समहाउ, पर वो इसलिए नहीं काम करते, सारों के एस्टेब्लिश्ड ही नहीं है ये बात। जिसका जो मन करे सो कर लेता है, बस ठीक है। फिर भी एक अंकुश थोड़ा बहुत रीजन का, यार ये गलत बात है, ये चीज नहीं।
तो रीजन का ये रोल है देविका जी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पर एक सीमा तक, पशुता को रोकने तक रोल है, अतिमानवीयता तक नहीं। डीपर आपके भावनाएं आएगी, उसको क्या स्क्रूटनाइज करोगे? रीजन क्या बता देगा कि माँ की ओर जाना चाहिए या नहीं चाहिए, या माँ ही मेरे को अच्छी क्यों लगती है? करते रहो रीजन। रीजन के बस की बात है क्या ये? या ये ही वाला गुरु ठीक है, दूसरा वाला गुरु ठीक नहीं है? रीजन तो यही समस्या सारी की सारी कृष्ण प्रेम ने उत्तर किया है, श्री अरविंद ने उत्तर किया है इसके अंदर। इनके दिलीप कुमार रॉय के यही बड़ी प्रॉब्लम थी कि सारे ही गुरु ब्रह्म हैं, तो किसी को छोड़ के किसी के पास चले जाओ, रीजन तो कह देगा हाँ यार क्या फर्क पड़ता है। अंदर से दूसरी बात आएगी कि पागल है क्या ये करने की चीज थोड़ी है। कौन सी चीज को कहाँ रखना चाहिए, इनकी सारों की अपनी अपनी भूमिका है। इतना जरूर सूक्ष्म कहा जा सकता है। हाँ जी देविका जी। हाँ जी, क्लियर है पंकज भैया, ठीक है। क्लियर है। हाँ जी, रीजन का बहुत बहुत महत्व रोल है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है रीजन की। बच्चा शुरू के अंदर जिस तरीके से होता है उसको देख तूने ये किया, ये ठीक है क्या? अगर बच्चा धीरे धीरे अपने रीजन के आधार पे देखना शुरू कर दे तो बहुत सारी एक्टिविटी आपने काफी शिक्षा कर दी उसकी कि ये चीज ठीक नहीं है ना, हाँ नहीं ये तो नहीं, या खाली इसलिए कि दंड के कारण वो डरता है तो आपने तो उसके अंदर और जो दुराव छिपा वो पैदा कर दिया। आज है टोटल शिक्षा। आप सोचते हो कि रीजन के आधार पे, वाइटल के आधार पे, ये नहीं करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, डिग्री नहीं मिलेगी। तो जितना एटिकेट्स वेस्ट का है, श्री अरविंद और माँ तो इसमें अपनी शिक्षा वाली जो मैंने आपसे शेयर करी थी, उसने तो छद्म रूपों का निर्माण किया है कि जैसे ही सदन से अनुशासन हटाना या सारी उसमें विभत्सता के अंदर देखो, वेस्टर्न जो सोसाइटी है वो कितनी उसमें नीचे चली जाती है, किसी स्तर पे जा सकती है वो, क्योंकि उसको चेक करने वाला कुछ है ही नहीं। रीजन नहीं है, वाइटल कंपल्शन है, इसलिए उसको बाहरी जो जो तंत्र है वो चलाता है। रीजन आप सोच रहे हो कि रीजन चला रहा है, आप रीजन से सोच रहे हो, कुछ नहीं। आप एक मान के बैठ गए कि मैं इस दायरे में हूं, इसको समहाउ मेरे को चलाना है। अब उसके अंदर आप सोचते हो कि ये चीजें तो रीजनेबल है, ये नहीं है। टू स्टार्ट विथ ही आपका प्रोपोजिशन ही गलत है। उस पे आप कभी भी नहीं आ पाओगे जब तक डीपर इंस्पिरेशन नहीं होगी कि मैं जो दायरे मान रहा हूं क्या वो दायरे तो ठीक है क्या, ये प्रश्न नहीं करते ना। ये अनरीजनेबल है। आप बनवाओ, देखो बैट है, ये तो रीजनेबल नहीं है क्या, इसके नियम ये है। अरे पर ये बाध्यता थोड़ी है कि तेरे को क्रिकेट ग्राउंड में होने की आवश्यकता है। टू स्टार्ट विथ आपके जो प्रिपोजिशंस हैं वो गलत हैं, जो आपके आधार हैं वो गलत है। आप मान के बैठ लगे कि जीवन तो ऐसा ही है, अब तो इसमें ये करेंगे, ये रीजनेबल है कि नहीं है। अब वो उस दायरे में हो सकता है, पर आपको उस दायरे में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये प्रश्न तो उठता ही नहीं ना कभी। ये अनरीजनेबल बात है, ये रीजन प्रदान कर भी नहीं सकता, ये तो डीपर चीज आके प्रदान करेगी। कुछ समझ पा रहे हो क्या ये मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी, बिल्कुल। अब क्लियर है ना आपको? हाँ जी, ठीक है। इसको अगर आपको फिर भी कोई हो तो आप निश्चिंत तरीके से कल आप इसको ले लो, कोई हालांकि ये सारे मुद्दे हम ड्यू कोर्स के अंदर होते चले, जब हम इसके लिए तैयार भी रहेंगे। श्री अरविंद बहुत तरीके के रहस्य लेके आएंगे। अभी हम तो 19th के अंदर ही तो हैं, अभी तो यात्रा बाकी है। यहाँ छोड़ते हैं। जय श्री राम। जैसे